ये नई सरकार पैदा हुई है, क्या बात है सरकार की। यही बड़ी नाती तोती सरकार आई है। बाकी दुनिया की सरकारें ऐसी थी कि लोगों की ज़मीनें जो 80-80, 90-90 साल से हल जोत रहे थे किसान, गरीब आदमी, 3-3, 4-4 पुश्तें उसमें चलेंगी। भाई साहब 15 साल कोई ज़मीन को चलाए ना, अगर मालिक उस पर बोले ना बिटवीन 15 साल, तो जो चला रहा हो मालिक बन जाता है, कानून है। तो आपने लोकसभा, जम्मू की लोकसभा को ब्रेक किया, उधमपुर की लोकसभा को ब्रेक कैसे किया? आपने जम्मू को फिर टोचन लगा दिया उधर जाके अनंतनाग के साथ, है? क्या बात है आपकी, किस तरीके से जम्मू को मारने के चक्कर में पड़े हो। ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तान, समय आने वाला है। एक एमपी साहब को तो पता ही नहीं लगा, उसको पूछा ही नहीं यार, अफसोस लग रहा है। वेरी सॉरी यार, मेरा अजीज है, मैं उसको बड़ा प्यार करता हूँ, जुगल जी को, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको पूछा नहीं तो आप ही क्या कर रहे हो यार। एक तो आपको मिनिस्टर बनाना था, वो नहीं आप बन पाए, क्यों? यू आर सीनियर मोस्ट, यू आर 2 टाइमर MLA, और उसके बाद आप MP बने। ये वो तो बन ही नहीं सकते थे मिनिस्टर, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिहाज से इसको बनना चाहिए था। अब असेंबली में आई, क्या बात है, सुचेतगढ़ वाले इनके अपने आदमी, टोनी इनका अपना आदमी नहीं माने जा सकते, शिव साहब इनके अपने आदमी नहीं, गारू राम इनके अपने आदमी नहीं। श्यामलाल की एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 2 श्यामलाल तो अच्छे तरीके से, एक तो कांग्रेस से ज्वाइन किया, उसकी अखनूर ख़त्म की, और एक श्यामलाल की सुचेतगढ़ ख़त्म की। बच्चे क्यों रोते हैं? उन्हें कहा चिंता नहीं करो, राम वन दा एरिया तेरे कने लाई उड़िया, हैं? सुन रहे नहीं? और यो लोग अभी अभी भर्ती हुए उधर जाके, उनको किस तरीके से सम्मानित किया गया, किन लफ्ज़ों से, हैं? आज उनकी औकात की बारी आ गई कि उनकी औकात ही नहीं है। मुझे तो फ़ायदा है, 2 लड्डू हैं, नीचे भी मेरी है, ऊपर भी मेरी है। देख लेना, मैं कैलकुलेट करके, कल मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा था, ये तो बड़ा अच्छा काम किया। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दर्शकों, जिस प्रकार से प्रसिमन योग की आंतरिक रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही जो अगर हम बात करें तो एक उथल पुथल सी नज़र आ रही है। हर एक दल इसका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ होने वाला है, जब ये पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, वो तो अभी भविष्य की बात है, क्योंकि अभी उसमें शायद 1 सप्ताह का समय लग सकता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस प्रकार से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तो अभी नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से ये सामने आई है, उसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो फाउंडर हैं, जो पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि और जानेंगे कि आफ्टर ऑल इस जो रिपोर्ट है, इसे ये किस नज़रिए से देखते हैं। तो जो साहब, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट को जो साहब आप किस प्रकार से भी देखते हैं, जो कि अभी सार्वजनिक तो नहीं की गई, जिस प्रकार से सामने आई है? ये रिपोर्ट तो मैं कह सकता हूँ एंटी जम्मू, एंटी कश्मीर रिपोर्ट बनाई गई है, वोटर के हक की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट इन्होंने अपने लिए किस तरीके से बनाई है, मुझे नहीं लगता भी इनको भी कोई फ़ायदा हो सकता है। ये तो ऐसे समझता है एक फुलिश, बेवकूफ़ाना, बचपना, और ना देखे इलाके, ना घूमे, ना लाखों की समझ, और उस तरीके से इन्होंने उसको डिविजनाइज किया हुआ है, तकसीम किया है। मैं कह सकता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो चीज़ इसमें डिलिमिटेशन कमीशन में थी भी नहीं, लोकसभा इलेक्शन, आप जानते हैं कि जब ये लोग एक जम्मू में मीटिंग की, एक कश्मीर में मीटिंग की, और तो मीटिंग इन्होंने कहीं की नहीं, 2 मीटिंग करके इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने सुपर इंटेलिजेंट हो गए, सारा इलाका, पूरी एरिया, पूरी रियासत, पूरी समझ आ गई इनको है। और फिर उसके साथ जब लोकसभा उसमें थी नहीं डिस्कशन में लोगों के साथ, तो आपने लोकसभा, जम्मू की लोकसभा को ब्रेक किया, उधमपुर की लोकसभा को ब्रेक कैसे किया? कैसे ब्रेक करके आपने लिख दिया? हाउ डिड हियर? और दूसरा नंबर, कश्मीर की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज और 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू की लगाई,
तबनादी, अनंतनाग, रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे बताओ, कश्मीर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 15,000 है जी। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की लोकसभा की हैं, वेरी क्लियर। और जम्मू 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू ज़्यादा है। और टफ एरिया 90% एरिया पहाड़ी है, हिली है, टफ टेरेन है, और 10% प्लेन इलाका है। कश्मीर 90% प्लेन है और 10% हिली है। अब मुझे बताओ, और फिर एरिया ज़्यादा, उस जब एरिया इस तरीके से हो तो उसका मापदंड होता है एरिया, उसमें होता है पॉपुलेशन होती है, नियर बाई अप्रोचेबल तहसील, एमएलए, एमपी कैसे नियर बाई हो सके, कैसे मिल पाए, कैसे डेवलप किया जाए, वो एक प्लानिंग होती है, सेट प्रोग्राम होता है। इनका कौन सा प्रोग्राम था कि इनको बजाय कश्मीर जम्मू की, अगर आप कैलकुलेट करें, हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ती हैं लोकसभा की, आबादी लिहाज से, एरिया के लिहाज से, टफ एरिया के लिहाज से बढ़ती हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती हैं। अगर 15 पे 3 है तो मतलब 5-5 की हुई ना, बिल्कुल। तो 26 पे कितनी होनी है? जी। अगर 4 बनाते तो 20 पे होनी है, फिर 6 बचता है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एरिया के लिहाज से बनती हैं, लेकिन उस एरिया के लिहाज से फिर उसकी पॉपुलेशन डाली जाती है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ तो कंपलसरी बनती हैं कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो जम्मू की बनाने के बजाय आपने जम्मू को फिर टोचन लगा दिए उधर जाके अनंतनाग के साथ, है? क्या बात है आपकी, किस तरीके से जम्मू को मारने के चक्कर में पड़े हो। ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तान, समय आने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान से देखोगे, बड़े अच्छे तरीके से देखोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी खूबसूरत तरीके से पुंछ, चरजौरी, रियासी जो ख़त्म किया उसको लगाओ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी आराम से बन सकती है। तो कहने का मकसद है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 बढ़ाने के बजाय आपने एरिया काट के उनके साथ लगा दिया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी सॉरी कि इस तरीके की सोच ये आगे लोकसभा। अब असेंबली में आई, क्या बात है, सुचेतगढ़ वाले इनके अपने आदमी, टोनी इनका अपना आदमी नहीं माने जा सकते, शिव साहब इनके अपने आदमी नहीं, घारू राम इनके अपने आदमी नहीं। श्यामलाल की एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 2 श्यामलाल तो अच्छे तरीके से, एक तो कांग्रेस से ज्वाइन किया, उसकी अखनूर ख़त्म की, और एक श्यामलाल की सुचेतगढ़ ख़त्म की। लोग रिजाइन देने चले गए, पार्टी के नेताओं ने रिजाइन भी पकड़ लिए उनके। क्या बात है यार, मैं कह रहा हूं कि आप उधर क्यों रिजाइन देने गए, आप मेरे पास आ जाओ, बात छोड़ो, और लेट्स फाइट। आपके लिए भी लड़ेंगे और आपको जिताएंगे भी। अब विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो रिपोर्ट जो बनाई गई है प्रसिमन योग की नहीं है, बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए बनवाई है, लेकिन इसमें बीजेपी के नेताओं का फ़ायदा कहाँ हो रहा है? अगर हम, आपने सुचेतगढ़ की बात की, हम मढ़ की बात करते हैं, और भी केवरी होता है कि ये कईयों को मारना चाहते हैं, विदन इनकी अपनी भी रंजिश होती है ना। जैसे चौधरी लाल सिंह इनके साथ था, तो इन्होंने खुद कहा सीबीआई करवाने के लिए, खुद। वो बेचारे अभी चले गए, हमारे वो जनरल सेक्रेटरी गुप्ता जी साथ थे, और इनके 3 एमएलए साथ थे, और पूरी पार्टी साथ थी, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी साथ थे हमारे। तो मुझे बताओ, इनको गंगा जी से दुश्मनी थी, चौधरी लाल सिंह से दुश्मनी तो होगी, मैं बार बार बंदा हो सकता है, लेकिन इन्होंने खुद भेजा, खुद निपटाने की बात कर दी, रेजिग्नेशन, दिस एंड दैट। बाद में प्रो रेपिस्ट बना दिया गया। क्या बात है यार, शुक्र है माता रानी का कि जो मैंने लड़ाई लड़ी उसका रिजल्ट आज निकल रहा है। आज सिट पे सीबीआई हो रही है, बंदे छूट गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, उस बच्ची का कातिल कौन है वो बताओ यार। मेरी अपनी मंशा ये है कि उस बच्ची का कातिल मिलना चाहिए, है,
और आप कह रहे हो कि इन्होंने एक दो आदमी का नुकसान किया, तो एक के लिए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अब अगर मर्ड के लिए हम बात करें, एक बंदे के लिए क्या बोल रहे थे? नहीं वो तो आपको पता होगा। नहीं, आप मुझे खुद भी बात कर रहे थे कि वो मीडिया में एक चल रहा है कि उन्होंने कहा बच्चे क्यों रोते हैं उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, राम वन दा एरिया तेरे कने लाई उड़िया है, सुन रहे नहीं? और यो लोग अभी अभी भर्ती हुए उधर जाके, उनको किस तरीके से सम्मानित किया गया, किन लफ्ज़ों से हैं? आज उनकी औकात की बारी आ गई कि उनकी औकात ही नहीं है। तो क्या कह सकते हो कि आप सुखनंदन साहब को, और सुखनंदन साहब को छोड़ो, एक वकील साहब लाए अभी हमारे बड़े अच्छे अजीज हैं, एडवोकेट साहब अभिनव जी, जो प्रेसिडेंट भी बने, जो अभी हट गए, तो उनकी प्रेसिडेंटी भी गई। नोट करो उनको कितना नुकसान हुआ इस पार्टी में जाने से, और इलाका भी उसका परिसमन फिनिश, इलाका भी चला गया हाथ से, वो भी रिजर्व हो गया। एक जट साहब थे, एक ब्राह्मण जी थे, हैं, इलाके उनके हाथ से काट दिए गए। कहने का मकसद है कि बेनिफिट किसको दे रहे हैं? कह भी रहे हैं कि हम आपका इलाका, वो इलाका आपके साथ मिला रहे हैं, तो इट मीन वही बना रहे होंगे लोग, सारे मिलके चल रही होगी सारी कहाँ। और बाकी जो नेता, इनके जो बड़े नेता हैं, जो जिन्होंने, जिसका नाम लेके कह रहे कि उन्होंने बताया कि ये है वो है, तो इट मीन ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन मैं समझ सकता हूँ, एक इन्होंने पपेट बना दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गए, ऑटोनमस पार्टी का नामो निशान खत्म कर दिया। अगर ये बात किसी और कंट्री में हुई होती, ये जो लीकेज हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि डिलिमिटेशन कमीशन का क्या होना था और इस पार्टी के नेताओं का क्या होना था। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, ये उस जगह नहीं फंसे हुए हैं। यहां तो जो कुछ किया, जो मर्जी किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, गुरनास कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म, कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम ही खत्म कर दे। 19 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो नाम हट गए। गांधीनगर भी है, हाँ ये भी खत्म, पाऊ बन गई बहू। और अब नोट करो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ 19 है, 19 है, 19 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ इन्होंने ख़त्म की, और बाकी जो ख़त्म नहीं की तो उनके इलाके काटे। जैसे हमारे एरिया में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके काट के कठुआ के साथ लगा दिए हैं। बिलावर वाले उनको वोट तो वैसे ही नहीं दे रहे थे, वो काट के उन्होंने फिर उधर नीचे लगा दिए। कठुआ नॉर्थ बना दी गई। तो मुझे तो फ़ायदा है, दो लड्डू हैं, नीचे भी मेरी है, ऊपर भी मेरी है। देख लेना, मैं कैलकुलेट करके, कल मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा था, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये भूल जाए इनका क्या होना है। खाली 2 ही सीटों पे डोगरा स्वाभिमान संगठन लड़ेगा। नहीं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रेक किया ना इन्होंने, उसको नीचे लगाया है, तो उसका बेनिफिट भी नीचे वाले हमारे लोग हैं, मेरे ही हैं। कठुआ सारा मेरा 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। इवन के जहाँ मर्जी चले जाओ, मैं रियासी में जाता। अभी मेरे से धर्माड़ी में बात हो रही थी, कैसे क्या करना है। उधमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उस पर बात हो रही थी, चिनानी की बात हो रही थी। ये नीचे सारा एरिया, क्या बात करते हो। 2 सीट पे लड़ना, 1 पे लड़ना, वो बाद की बात है। कितने पे लड़ना, कितने पे नहीं लड़ना। क्वेश्चन है कि मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि जम्मू का यूथ जो है बेरोजगार, उस बेचारे का कभी कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, एरियाज काटे हैं, आगे पीछे किए हैं, और ये इसलिए गुंजल बुंजल डाला कि एक तरफ बीएसएफ का जुलूस निकल रहा है इनके खिलाफ, एक तरफ इनके पास आर्मड दूसरी पुलिस का निकल रहा है, एक सीआईएसएफ का की निकल रहा है, एक इनके हॉस्पिटल वाले पीछे पड़े हैं,
एक इनका डेली बेसिस वाले पीछे पड़े हैं, और तीसरा इन्होंने एसआरओ फैक्ट्री तोड़ के 4.5 लाख एम्प्लॉय को झंझोड़ दिया है। तो कहने का मकसद है, दिस इज द कंफ्यूजन, दे आर कंफ्यूज, दे आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन बिटवीन द पीपल ऑफ द जम्मू कश्मीर। सबके अंदर यही कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ताकि इनको पकड़े कोई। अब पकड़ने की कोई तैयारी करता तो उसके पीछे जैसे बंदा उससे लगती है ना, कहीं लग जाती है, शरीर को लगती, अच्छी थोड़ी सी लगती है, तो अभी उसको देख रहा था, उसको आँख को थोड़ी सी चुभ लग, वो छोड़ देता, आँख पकड़ लेता है। ये प्लान हो रहा है इधर, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। इन्होंने लाठीचार्ज भी करना शुरू कर दिए आजकल, क्या बात है इनकी। इन्होंने देखा रेलवे वाले बंदों पे, यूपी बिहार में अगर उन पे लाठीचार्ज हो सकता है उन लोगों पे, तो हम क्यों नहीं करें, हमें तो सीखना है उनसे। इधर भी बच्चों पे लाठीचार्ज कर दिया। बताइए मुझे, एक कहाँ का इंसाफ है। एक आपने खुद कहा था कि 2000 पोस्ट्स हम आपको देंगे, क्यों नहीं दी उन बच्चों को, बात करी थी उनसे। पहले तो उसमें होता है आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। और डिक्रीज जब आप एक बच्चे का मेडिकल भी कर लेते हो यार, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट जब हो जाता है ना, तो बच्चा फिट हो गया है। आप बच्चे को निकाल से बच्चे हो गए 16,000। 16,000 बच्चे को अब से रिटर्न में बैठना था, 2700 पोस्ट थी और पोस्ट बढ़ाने की भी थी, जो रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया। तो कहने का मकसद है कि वो बच्चों के साथ भी एक जबरदस्त इन्होंने जुल्म किया और ज्यादती की है। ये एक कुछ करने को, अब 2019 के पहले वाले इंटरव्यू सारे बेतरफ कर दिए, बेड्रा कर लिए। अब इन्होंने उम्र बढ़ाई। जब हमने बात करी तो भाई साहब वो तो 40 साल के हो गए हैं, अब उनका क्या होगा। अभी आपको क्या लगता है, ये प्रसिमन योग की रिपोर्ट के बाद क्या चुनाव करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में अभी, या अभी इसमें इंतज़ार है? वो इनको पता होगा इन्होंने कब करवाने हैं, उसके लिए हम कोई ज्योतिषी नहीं है, वेरी क्लियर। ये कब कराएं, क्या कराएं, वो इनको पता है। लेकिन हमें जम्मू के लोगों को सबको यूनाइट होके एक जम्मू अलग राज्य की स्टेट की बात करनी पड़ेगी। हमारे इलाके आस्ता आस्ता कट जाएंगे, और ये 7 सीट हमारी गई तो 7 सीट हमारे पास कभी वापस नहीं आएगी। अगर लोकसभा में वहाँ शामिल होगी तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या आप भी अभी आपत्ति जता रहे हैं इस रिपोर्ट पर? कोई रिटर्न में दिया है? जैसे उपराज्यपाल जी ने कहा है कि जिनको भी आपत्ति है वो रिटर्न में दें, लिख के दें। मुझे बताओ, ये उपराज्यपाल का काम नहीं है, हिज एक्सेलेंसी साहब का, सिन्हा साहब का काम नहीं है कि इसमें इंटरफेयर करना। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जम्मू कश्मीर के, और परिसमन के उनका कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में कहीं दिक्कत पैदा होती है, उसकी वो सजेशन दे सकते हैं, ऐसा करिए ऐसा करिए। जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जाएगी तो फिर उसके बाद उनसे ऑब्जेक्शन मांगेंगे। पहले तो वो एमपीज़ हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन देने ने। कुछ एमपी हैं, एक एमपी साहब को तो पता ही नहीं लगा, उसको पूछा ही नहीं यार, अफसोस लग रहा है। वेरी सॉरी यार, मेरा अजीज है, मैं उसको बड़ा प्यार करता हूँ, जुगल जी को। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको पूछा नहीं तो आप ही क्या कर रहे हो यार। एक तो आपको मिनिस्टर बनाना था, वो नहीं आप बन पाए, क्यों? यू आर सीनियर मोस्ट, यू आर 2 टाइमर MLA, और उसके बाद आप MP बने। ये वो तो बन ही नहीं सकते थे मिनिस्टर, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिहाज से इसको बनना चाहिए था। अब वो इतना मारना शुरू हो गए इनको कि इनके कारोबार, इनके सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ब्रेक कर दी, कॉन्स्टिट्यूंसी सारी, और इनसे मशवरा नहीं किया। और 3 जो MP हैं कश्मीर के, वो तो इसको मानते नहीं, छोड़ के चले गए। जब 2/3 मेजॉरिटी परिसमन को नहीं मानती, डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानती, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन? फिर इज द डेमोक्रेसी। और उसके बाद जो लोग, हम लोग सारे MLA हैं, हरे थोड़े MLA हैं,
डिसॉल्व हुए एमएलए हैं, बीनो पैटर। जब इन लोगों से क्या राय ली? मैंने क्लियर कर कहा था आप 2011 के सेंसस पे उसको बनाइए, 2021 पे, इन्होंने 2011 में बनाई। हमने कहा था अगर जम्मू स्टेट अलग कर देते हो तो जरूरत क्या है डिलिमिटेशन की, फॉर द नीड ऑफ, मतलब नहीं, क्या जरूरत है इस चीज की। फिर दूसरा नंबर, आप कह रहे हो कि मारे हमने कश्मीर को सीधा करना है, जम्मू को कहां से ढींगा था, कहां से टेढ़ा था? अगर आपकी उधर नहीं हो रही, जम्मू को कुचल डालोगे। जम्मू के लोगों की जमीनें छीनी गई सरकारी कह के। ये नई सरकार पैदा हुई है, क्या बात है सरकार की। यही बड़ी नाती तोती सरकार आई है। बाकी दुनिया की सरकारें ऐसी थी कि लोगों की ज़मीनें जो 80-80, 90-90 साल से हल जोत रहे थे किसान, गरीब आदमी, 3-3, 4-4 पुश्तें उसमें चलेंगी। भाई साहब 15 साल कोई ज़मीन को चलाए ना, अगर मालिक उस पर बोले ना बिटवीन 15 साल, तो जो चला रहा हो मालिक बन जाता है। कानून है। आप 80 और 90 साल के लोगों को निकाला यहाँ से, उनके ऊपर उनकी गिरदावरी हुई थी, कईयों को रोशनी मिली, रोशनी का एक्ट के तहत ज़मीन मिली थी। इन्होंने सोचा नहीं मुसलमानों को हुई होगी। जम्मू में 68% हिंदुओं के पास है और 32% मुसलमानों के पास है। सबसे ज़्यादा हिंदुओं के पास है जो रोशनी हुई है, और मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट हैं, गरीब हैं और गुजर हैं, जिनके लिए कह रहे हैं कि मारे हमने एसटी को ये किया, और गुजरों की जगह उनके हाथ से छीन ली। लग रही फटी है वहाँ, पटवारी लोहे की फटी ला रहे हैं, उस पर लिखा है गवर्नमेंट लैंड, ऐसे बनाई पट्टी, स्टेट लैंड, फट्टी लगा दो। दादागिरी है, जो मर्जी कर जाओ। और ये कह दिया, अब इनके बड़े बड़े लोग एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इन्हें कहा जो ज़मीन है आपकी एग्रीकल्चर लैंड, इसको नॉन एग्रीकल्चर करवा दो। क्या बात। जो बच्चे किसानी नहीं करना चाहते होंगे वो तो उनके घरों की ज़मीन मरला नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उनको पैसे दिखेंगे, बेच देंगे, उसके बाद आने वाली जनरेशन उनका बहुत बुरा हाल होगा। बुजुर्गों ने ये ज़मीनें जो संभाली ना, मैं किसान फैमिली से हूँ, और जो बुजुर्गों ने ज़मीनें संभाली, कितना जजिया, कितना टैक्स, कितनी मुसीबतें झेलते थे ये लोग, आई नो बेटर। और कई उसके सिर पे कहीं पत्थर रखना गोल, उसके ऊपर फिर वजन डालना, उसका मालिया, उसका ये वो। लोगों ने ज़मीनें नहीं छोड़ी अपनी, लड़ते रहे, मार खाते रहे, कोड़े खाते रहे। ज़मीन आए, कैसी सरकार आई, बनी बनाई ज़मीन उनके हाथ से छीन रहे हैं। और कानून बना दो, लोग बंजर को एग्रीकल्चर बनाते हैं। पहली सरकार है जो ज़मीन अच्छी वाली को बंजर बनाने के चक्कर में पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से जो परसिमन का भी इन्होंने जो पूरा आंकलन करके बता दिया कि, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो परसिमन की रिपोर्ट है उसे जो अगर मेजॉरिटी में देखा जाए, अगर एमपी की ही बात की जाए तो मेजॉरिटी में उसे नकारा गया है। तो ऐसे में परसिमन योग की इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।